आदाब। कल्चर बाज़ार के एक नए एपिसोड में एक मरतबा फिर आप सबका खैर मकदम है। पूछा गया है कि आखिर बालाई और मलाई में फ़र्क क्या है। फ़र्क यूँ तो कोई ख़ास नहीं है, थोड़ा सा लफ्ज़ों में भी फ़र्क है और हल्का सा उसका जो रंग रूप है या जो उसकी जो शक्ल है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। बालाई लफ्ज़ निकला है लफ्ज़ बाला से। बाला माने ऊंचाई, जो कहते हैं ना बुलंदो बाला हैं या लंबे हैं या ऊंचे हैं, या बाला खाने कहते हैं यानी बालकनीज़, इस तरह के लफ्ज़ से बाला से बालाई निकला है। अब इसको बालाई इसलिए कहते हैं कि जब दूध को उबाला जाता है, मुस्तकिल उसको उबालते रहते हैं, तो उस पर जो परतें जो जमती हैं उनको बाकायदा बहुत ही सलोतर तरीक़े से सीख जो होती है लोहे की बारीक सीख होती है, उनसे उतार के जैसे रुमाली रोटी को रखा जाता है, एक के ऊपर एक तह बना के इस तरह से एक थाल में उसको जमा दिया जाता है। और जो उसके आखिर की जो ऊपर की जो लेयर होती है वो ज़रा सी सूख भी जाती है और वही उसकी खूबसूरती होती है। और जो बालाई के पान बनते हैं, जिनको मलाई के पान भी कहा जाता है, वो उसी लेयर के बनते हैं जिसकी शक्ल अभी आप देखेंगे। मलाई जो है वो भी कुछ इसी तरह का, भी उसका रूट लफ्ज़ यही होगा कि माल से निकला है। दूध का माल क्या होता है, उसमें से निकली हुई क्रीम जो होती है वो कहलाती है मलाई। अब मलाई जो है वो उतनी देखने में सलोतर और हमवार नहीं होती है, बल्कि बेतरतीबी से लेयर्स एक दूसरे पर रखी होती हैं, जबकि बालाई बहुत सलीके से एक के ऊपर एक तह उसकी लगाई जाती है। अब आइए देखते हैं कि बालाई का जोड़ क्या है, किस चीज़ के साथ बालाई खाई जाती है। बालाई का उमूमन जोड़ जो है वो है कश्मीरी चाय से। मीठी कश्मीरी चाय हो या नमकीन चाय, जिसको नून चाय कहते हैं, उसमें उसको डाल के जो आध पाव कम से कम डाली जाती है, यानी 50 ग्राम के करीब उसको प्याले में डाल देते हैं। और कश्मीरी चाय जो है वो मग में या इस तरह के जो और जो कप्स और सॉसर होते हैं उसमें नहीं पी जाती, बल्कि उसके ख़ास किस्म के प्याले होते हैं जिसमें वो चाय पी जाती है। और उसके साथ उसमें तोड़ के समोसा भी, समोसा एक तरह का एक क्रिस्पी सूखा सा एक तिकोना सा बिस्किट होता है जिसको उसमें डाल दिया जाता है। ये इसीलिए कहते हैं कि कश्मीरी जो है वो चाय को पीते नहीं हैं बल्कि चाय को खाते हैं। एक तो कश्मीरी चाय के साथ बालाई का जोड़ हो गया। दूसरा जोड़ जो है बालाई का वो है जर्दे के साथ। जर्दे के साथ बालाई ज़रूर खाई जाती है। और तीसरा, ईद के दूसरे दिन यानी बासी सिवैयाँ, वो भी क़िमाम वाली सिवैयाँ। शीर खोरमा या दूध वाली सिवैयों के साथ बालाई नहीं खाई जाती, बल्कि जो क़िमाम की सिवैयाँ होती हैं, और वो कैसी होती हैं, या तो जर्द रंग की होती हैं या चॉकलेट कलर की हो जाती हैं, इस कदर उसको भूना जाता है, और इंतहाई मीठी होती हैं। आम तौर पे सिवई में 1-3 का जोड़ होता है, यानी अगर 1 पाव अगर सिवई है तो उसमें 3 पाव शक्कर डाली जाएगी कम से कम। बहुत से घरों में तो 4 पाव भी डालते हैं, तो इस कदर मीठी होती हैं। और उसके बाद जो है और दूसरे दिन बासी होकर और ज़्यादा मीठी हो जाती हैं, शक्कर उसमें बैठ जाती है। तो लिहाजा उसकी जो मिठास है उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए उसको बालाई के साथ खाया जाता है। इसके अलावा बालाई जो है वो रोगनी टिकिया के साथ भी उसका बड़ा अच्छा जोड़ होता है। और बच्चों को तो आमतौर पर रोगनी टिकिया में उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल के उसका एक रोल बना के, क्रीम रोल जैसा बना के दे दिया जाता है, और बड़े भी उसको अक्सर बहुत शौक़ से खाते हैं। हमने तो बहुत खाया, और अब भी जब मौका होता है तो रोगनी टिकिया के साथ बालाई ज़रूर खाते हैं। ये जो आपने तस्वीर देखी हैं कश्मीरी चाय की, उस पर समोसा रखा हुआ और ख़ास तौर से बालाई के थाल की, ये तस्वीरें हमको भेजी हैं लखनऊ से, जौहरी महल्ले से हमज़ा अहमद ख़ान ने। माशाल्लाह हमज़ा अहमद ख़ान जो है वो, उन्होंने लगता है उनको देख कर के उन्होंने बचपन में दूध कम और बालाई ज़्यादा खाई है, इसीलिए माशाल्लाह उनका रंग दहकता हुआ है। यहीं पर हम आपको एक ब्यूटी टिप भी देते हैं, वो ये कि अगर आप बालाई और मलाई खूब खाएं तो आपको फेयर एंड लवली की ज़रूरत नहीं होगी, आपका रंग भी बिल्कुल मैदा और शहाब की तरह दहकता हुआ होगा। पिछले एपिसोड में हमने पानदान का जिक्र किया था, और उसके साथ पानदान पर जो ऊपर उसके कवर लगाया जाता है उसका भी जिक्र किया था। रॉ में बातें होती रहीं और उसका हम नाम बताना भूल गए कि उस कवर को कहते क्या है, और इसकी याद दहानी की है हमको मरोल मुंबई के सैयद आफ्ताब मिर्ज़ा साहब ने। आफ्ताब मिर्ज़ा साहब मुर्शिदाबाद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनकी बेगम साहिबा जो हैं वो प्रिंस सुलेमा कदर साहब के ख़ानवादे से हैं। उन्होंने बिल्कुल सही फरमाया है कि पानदान का जो कवर होता है उसको कहते हैं गिरदा। पानदान के ही सिलसिले में कुवैत से सामिया मुजीब ने अपने वालिद की तस्वीरें भेजी हैं, जिसमें वो बाकायदा पान खोले हुए पान लगा रहे हैं, और उनके साथ भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। हमेशा की तरह इस एपिसोड का भी ये सेगमेंट जो है
वो मुहावरों और ज़बान से ताल्लुक़ रखता है। आज ऐसे मुहावरों का जिक्र करेंगे जो बॉडी पार्ट्स से रिलेटेड हैं। तो शुरुआत करते हैं सर से। एक मुहावरा बहुत इस्तेमाल होता है लखनऊ में, जिसको कहते हैं सर जोड़ के बैठना। सर जोड़ के बैठने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा किसी से दोस्ती, हर वक्त साथ साथ रहना, हर बात में एक दूसरे से राय लेना। उसको कहते हैं अरे भाई वो लोग तो हर वक्त सर जोड़े बैठे रहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा एक दूसरे के गिरविदा हैं और बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। एक और है मुहावरा सर गाड़ी पैर पहिया। सर गाड़ी पैर पहिया के माने हैं बहुत ज़्यादा जुस्तजू करना, बहुत ज़्यादा कोशिश करना, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करना। मसलन इस वक्त आपने किसी से कोई फरमाइश कर दी और वो बेवक्त की फरमाइश है, लेकिन फिर भी वो आपकी फरमाइश पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हीं ने लड़के दौड़ा दिए और लोगों को सब तरफ भेज दिया कि भाई जो इन्होंने चाहा है वो फ़ौरन इन तक जो है वो पहुंच जाए। तो कहते हैं उन्होंने सर गाड़ी पैर पहिया कर दिया। इसको एक तरह से और भी उसका इस्तेमाल होता है एक दूसरे मुहावरे में, जिसको कहते हैं घोड़े खोल देना। कहते नहीं उन्होंने घोड़े खोल दिए, यानी सब तरफ घोड़े दौड़ा दिए उन्होंने, उस बात को पूरा कर। सर फुटौल। सर फुटौल का माने है लड़ाई झगड़ा होना, यानी ऐसा कि एक दूसरे को लोग आपस में सर फोड़ रहे हैं, उसको कहते हैं सर फुटौल मची हुई। सरफरोशी तो आप लोगों ने बहुत ही सुना है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, एक फिल्म भी आई थी सरफरोश। सरफरोश का माने कि किसी से टक्कर लेना और अपना सर उठा के रखना और अपनी बात पे अड़े रहने को कहते हैं सरफरोशी। सरबलंदी कहते हैं यानी कामयाब होना, आपका सर बुलंद रहे, ऊंचा रहे। सर निगू कहते हैं, निगू कहते हैं झुकने को। सर निगू माने सर झुकाने को। और एक और होता है सर पे पैर रख के भागना, वो तो आप लोग खुद ही समझ गए होंगे कि इसके माने क्या होते हैं और कहाँ इस्तेमाल होता है। अब आइए बात करते हैं पैर से मुताल्लिक मुहावरों की। कहा जाता है कि उनके पैरों में तो बिल्ली बंधी है। पैरों में बिल्ली बंधी होने का मतलब है कि कहीं एक जगह रुक के जम के बैठते नहीं है। कुछ लोग होते हैं हर वक्त कहीं ना कहीं उनको जाना है, घर में भी हैं तो चक्कर लगा रहे हैं, बैठते नहीं है एक जगह पर, बाजारों को चक्कर लगा रहे हैं, दोस्तों के यहाँ जा रहे हैं। जो कहीं जम के नहीं बैठता है और हर वक्त चलता फिरता रहता है, उसको कहते हैं इनके पैर में तो बिल्ली बंधी है। पा बरकाब, इसके माने हैं कि किसी काम के लिए बिल्कुल आमादा तैयार बैठे हैं, बस वो काम शुरू ही करने वाले हैं। पा कहते हैं पैर को, बारकाब माने रकाब जो घोड़े का स्टिरअप होता है जिसमें पैर डाल के आदमी बैठता है, उस पर है बस, मैंने बस उसको घोड़े को एड़ी देने वाले हैं और घोड़ा रवाना होने वाला है। इसकी मिसाल कुछ यूँ समझिए, आप किसी से मिलने जाने वाले थे, उनसे मुलाकात हुई, आप घर वापस आए तो उन्होंने पूछा, उनसे वो बात भी कही जो हमने कही थी, तो उन्होंने कहा भाई कहते कैसे, उनकी तो फ्लाइट का टाइम हो रहा था, बस वो सामान लिए और बस टैक्सी का दरवाज़ा खोल ही रहे थे, यानी बिल्कुल पाबरकाब थे। हम रकाब यानी किसी के हमरा होना, किसी के साथ सफ़र करना, किसी मुहिम पर जाना, उसको कहते हैं हम रकाब होना। ये ज़रा पुरानी उर्दू है। इस तरह के जो जुमले और इस तरह के मुहावरे आपको सोहराब मोदी की फिल्मों में और पारसी थिएटर में बहुत सुनने को मिलेंगे। चलते चलते बालाई का एक और जोड़ हम आपको बताएं, और वो है शाही टुकड़े के साथ। शाही टुकड़ा कभी मुकम्मल नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है जब तक उस पर बालाई की एक लेयर नहीं लगी होती। और लखनऊ की एक बहुत ख़ास मिठाई है जिसको मलाई का पान कहते हैं, और हम लोग जिसे बालाई का पान कहते हैं, मलाई पान या बालाई का पान, वो भी बालाई का ही बना होता है। और लखनऊ की मिठाइयों में वो अपनी एक इनफरादियत और बहुत पिक्युलैरिटी रखता है। और रामासरे हलवाई मलाई पान या बालाई के पान के लिए मशहूर है। पानदान वाले ही एपिसोड को देखकर शाहाना मेहदी ने दिल्ली से हमको नागरदान की तस्वीरें भेजी हैं। नागरदान वो होता है वो बर्तन जो पान की शक्ल का बना हुआ होता है, जिसमें पान रखे जाते हैं। उमूमन पानदान के अंदर भी जो उसकी थाली होती है उस पर पान रखते हैं कपड़े में लपेट के, लेकिन नागरदान ख़ास तौर से वो बर्तन होता है कि जिसमें पान अलग से रखे जाते हैं पानदान के अलावा भी। अब ये कोई सिवैयों का मौसम तो है नहीं कि आप सिवैयाँ पका के और उसके साथ बालाई का जोड़ पैदा करें। हाँ, जर्दे के साथ आप बालाई ज़रूर खा सकते हैं, और अगर कुछ ना हो तो रोगनी टिकिया पे बालाई रख के उस पर थोड़ी सी शक्कर छिड़क के और उसका रोल बनाकर आप ज़रूर खाएं। आज के इस एपिसोड का वक्त अब यहीं पर ख़त्म होता है। इजाज़त लेने से पहले वही गुजारिश कि आप इस चैनल को देखते रहें, अपने दोस्तों को दिखाएं, उनको रेकमेंड करें और अपने कमेंट ज़रूर भेजें और शेयर भी करें। बेल का आइकन दबाना आप बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें, क्योंकि ये चैनल जिसका नाम कल्चर बाज़ार है वो आपका ही अपना चैनल है।